नमस्कार सोल्जर्स, एक बार फिर से आपका जीके सीरीज यूट्यूब चैनल पर स्वागत। मैं आपका दोस्त सुरैन ओशु आपके बीच आपके प्यारे से सुरैन सर लेके आ चुका हूँ बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा पर्यटन स्थल टूरिस्ट पैलेस से। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न रहने वाला है और इसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल मेरे वीरे जो भी टूरिस्ट पैलेस है उन सब की अपन बात कर लेंगे। चाहे टूरिस्ट पैलेस हो, चाहे मकबरे हो शासकों के, चाहे गुफाएं केव्स हो, उन सब की बात करेंगे। सबसे पहले अपन जल्दी से स्क्रीन पर आ जाए। जब तक मेरा पेन चलेगा आप नहीं नोट करोगे, तब मैं बोलूंगा मेरे वीरे जब आपको नोट करना, ठीक है। जब भी मैं बोलूं तब आपको नोट करना, ठीक है। सभी सोल्जर्स इधर आ जाएंगे शानदार तरीके से और आपको चुपचाप से नजर इधर रखनी है, ठीक है। पहला दोस्तों पर्यटन स्थल आता है आपका विजय स्तंभ। क्या है गुरुजी इसका नाम? विजय स्तंभ। दोस्तों विजय स्तंभ कहां पर है? यदि पूछे आपको विजय स्तंभ दोस्तों कहां पर है, तो विजय स्तंभ हो जाएगा दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ कहां पर पड़ता है गुरुजी? राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ के किले में बना हुआ है ये विजय स्तंभ। दोस्तों ये विजय स्तंभ का यदि मैं आपको लोगो बताऊं तो इसका लोगो आपको राजस्थान पुलिस का जो दोस्तों लोगो होता है, सिंबल, वहां पर ये विजय स्तंभ लगा हुआ होता है। राजस्थान का जो एनसीईआरटी होता है मेरे वीर, बुक्स वगैरह, वहां पर भी आपने विजय स्तंभ का लोगो देखा होगा। विजय स्तंभ जो है मेरे वीर इस तरह से 9 मंजिला इमारत की बड़ी सी लंबी सी इमारत है, आपको पता है, ठीक है। ये कहां पर बनी हुई है दोस्तों? ये दोस्तों कहां पर बनी हुई है? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है और चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, आपको याद रखना। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया, आपको याद रखना है। जो जो मैं निर्माण करता लिखूं वो याद रखना है, बाकी का किसी का निर्माण याद नहीं रखना है। दूसरा दोस्तों आता है कुतुब मीनार। दूसरी जो दोस्तों पर्यटन स्थल आता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहां पर है गुरुजी? ये गुरुजी दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में है, आपको याद रखना है। ये गुरुजी दिल्ली में है। इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। इसका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया, आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों इसको आपको पता है यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, लेकिन यूनेस्को वाला अपन अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे। यूनेस्को में जो भी शामिल है भारत के पैलेस, टूरिस्ट पैलेस, उन सब की अपन बात करेंगे, ठीक है। अभी अपन सिर्फ ये बोलेंगे कि ये कहां पर है और इसका निर्माण किसने करवाया, ठीक ठीक है। तो दोस्तों अगला आता है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों याद रखना कहां पर है? अजमेर में है। कहां पर है गुरुजी? अजमेर में। अजमेर कहां पर है? ये राजस्थान में है मेरे भी। 2.5 दिन में गुरुजी? हाँ जी, 2.5 दिन में इसका निर्माण करवाया। किसने निर्माण करवाया दोस्तों? ये भी इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया। पहले ये दोस्तों एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया, लेकिन ये कुतुबुद्दीन ऐबक मेरे वीरे उस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर उसकी जगह क्या बनवाया इसने? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। उसके लोगों को, वहां के आसपास की जनता को कहा खाना पीना कुछ ना मिलेगा जब तक ये झोपड़ा, जब तक ये मस्जिद ना बन जाए, यहाँ पर दोस्तों किसी को खाना पीना नहीं देंगे। तो मेरे वीरे 2.5 दिन में याद रखना वहां की जनता ने ये झोपड़ा बना दिया भाई साहब, 2.5 दिन का झोपड़ा जो एक मस्जिद का रूप है। चौथा है दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है गुरुजी? ये एमपी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कहां पर है? एमपी मध्य प्रदेश में है। जल्दी से नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। जल्दी से नोट कर लीजिए। विजय स्तंभ राजस्थान, कुतुब मीनार दिल्ली, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर, कंदरिया महादेव मध्य प्रदेश। ये दोस्तों आपके स्टैटिक जीके की क्लास है, ठीक है। स्टैटिक जीके अपना यूट्यूब चैनल है जीके सीरीज, और ये स्टैटिक जीके का चैप्टर है, आपको याद रखना स्टैटिक जीके। और टॉपिक का क्या नाम है? पर्यटन स्थल टूरिस्ट पैलेस, ऊपर लिख देना आप, जल्दी से छाप लीजिए फिर। ओके जी, जल्दी से नोट करो। अब
देखो आगे अगली स्लाइड पे जल्दी से, ये लो जी। नेक्स्ट दोस्तों अगली आपका जो पर्यटन स्थल कितने हो गए गुरुजी? 4 हो गए। ठीक है जी, अगला 5वां नंबर देखते हैं, बात करते हैं। 5 नंबर पर दोस्तों आता है अजंता की गुफाएं, अजंता केव्स। अजंता केव्स कहां पर बनी हुई है? ये दोस्तों औरंगाबाद में बनी हुई। कहां पर? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहां पर पड़ता है गुरुजी? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पर? महाराष्ट्र में। ये आपको याद है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट्स बना सकते हो दोस्तों। अगली 6 नंबर आती है एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा दोस्तों कहां पर है? ये भी महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, याद रखना। ये भी कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसको गुप्त शासकों ने बनाया, इसको बौद्ध शासकों ने, वो आपको याद नहीं करना है, ज्यादा डीप में हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप याद रख सकते हो मेरे वीरे। तो अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा आपको याद रखना कहां पर है? ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है 1983 में, लेकिन मैंने बोला था इसको अपन अलग से चैप्टर लेंगे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वाला। ठीक है, 7 नंबर पर आता है कनेरी की गुफा। कनेरी की गुफा दोस्तों कहां पर है? मुंबई में है, याद रखना। कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। मुंबई कहां पर? महाराष्ट्र में। कनेरी की गुफा भी। 8 नंबर पर आती है दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं। ये भी गुरुजी कहां पर है? ये भी मुंबई में है, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है, आपको याद रखना है। अगला देखो फिर दोस्तों 9 नंबर पर आता है फिरोज शाह का कोटला। फिरोज शाह का कोटला कहां पर है? दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया। आपको पता दिल्ली में एक स्टेडियम भी है। पहले था फिरोज शाह स्टेडियम, अब इसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम, क्रिकेट का स्टेडियम है, आपको पता होगा दोस्तों। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये आपके 9 साइट कंप्लीट हो चुके हैं। फास्टली जल्दी से नोट कर लीजिए। इसका निर्माण किसके द्वारा? गुप्त शासकों द्वारा। इसका निर्माण बौद्ध शासक, बौद्ध एम्पायर। ठीक है, जल्दी से आप आराम से वीडियो या अपनी क्लास को पॉज कर करके आप नोट्स बना लेना, मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है जी, ये लो जी नेक्स्ट। अब बात करते हैं दोस्तों, कितने नंबर हो गई अपने यहां तक कंप्लीटली? यहां पर गुरुजी 9 नंबर हो गया है। अगला देखो 10 नंबर। 10 नंबर दोस्तों आता है हिलती मीनार। क्या गुरुजी ये मीनारें हिलती है? हाँ जी, ये मीनारें हिलती है। ये मीनार जैसे भी इसमें खड़े होते ऐसे ऐसे भाई साहब हिल रही है। और गुरुजी क्या है उसके अंदर? पता नहीं, चुंबकीय अट्रैक्शन, जो भी मेरे विषय, वो चुंबकीय फील्ड बना रखा है, कुछ भी मेरे वीर विज्ञान आप साइंस कह सकते हो, लेकिन उसमें जैसे आप खड़े हो गए ऐसे ऐसे हिल रही है भाई साहब। अरे गुरुजी एक्चुअल में हिल रही है? नहीं मेरे वीर, एक्चुअल में हिलती तो वो ढह जाती, वो मेरे वीरे नीचे गिर जाती, पत्थर है उसमें तो, लेकिन एक्चुअल में नहीं, अपन को ऐसा फील होता है जी हिल रहा है। ओ तेरी, कहां पर है गुरुजी? अहमदाबाद गुजरात में है। कहां पर है? अहमदाबाद गुजरात में, आपको याद रखना है। अगला देखो साइड कौन सा है मेरे वीरे? अगला दोस्तों है मूसी रानी की छतरी। 11 नंबर पर क्या है? मूसी रानी की छतरी गुरुजी। मूसी रानी की छतरी ये कहां पर है? अलवर में है गुरुजी। कहां पर है? अलवर में, राजस्थान में है। रानी को क्या हो गया? लहू हो गया। रानी को क्या हो गया? लहू, प्यार हो गया, लहू हो गया। तो मूसी रानी की छतरी अलवर राजस्थान में है। इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा विनय सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया, आपको याद रखना है। स्टेबलाइज किसने? महाराणा विनय सिंह ने। अगला जंतर मंतर गुरुजी। जंतर मंतर, हाँ जी, ये वेधशालाएं है, पर्यटन स्थल अपन कह सकते हैं। जंतर मंतर कहां कहां पर है? ये दोस्तों जयपुर में है, राजस्थान जयपुर में है, आपको याद रखना है। लेकिन यदि सारे की बात करें तो 5 जगह पर है गुरुजी। कितनी जगह पर है? 5 जगह पर जंतर मंतर बने हुए हैं सोल्जर्स। वो 5 जगह कौन कौन सी है यहां पर मैं लिख रहा हूं। तो एक इसकी छोटी सी मैंने प्यारी सी ट्रिक बनाई है, ट्रिक आपको याद रखनी है। ट्रिक आपको क्या याद रखनी है? अपन बोलते हैं ना, घर वालों से गुस्से हो जाते हैं, वहां मैं जाऊं गांव में, वहां मैं जाऊं दिल्ली, वहां मैं जाऊं जयपुर, वहां मैं जाऊं जोधपुर, ऐसे बोलते हैं ना, अपन गुस्सा हो जाता है घर वालों से। वहां मैं जाऊं भोपाल, वहां मैं जाऊं चंडीगढ़, वहां मैं जाऊं लद्दाख, तो वहां मैं जाऊं दिल्ली। क्या याद रखोगे? वहां मैं जाऊं दिल्ली, ऐसे याद रखोगे। वहां मैं जाऊं दिल्ली, यहां पर दिखाई दे रहा है, वहां मैं जाऊं, वहां मैं जाऊं, वहां मैं जाऊं दिल्ली, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, ये ट्रिक हो गई अपनी। अब इस ट्रिक से गुरुजी कैसे याद कराओगे? अभी याद करवाता हूं मेरे सोल्जर्स। इस ट्रिक से देखो, वहां से हो जाएगा वाराणसी, वाराणसी, मां से हो जाएगा मथुरा,
जा से हो जाएगा जयपुर, ऊ से हो जाएगा उज्जैन, दिल्ली से हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो ये दोस्तों 5 स्थल है, 5 जगह है, 1 2 3 4 5। इन 5 जगहों पर याद रखना क्या है, जंतर मंत्र बना हुआ है, जंतर मंत्र बना हुआ है। जयपुर में भी है, वाराणसी, मथुरा, जयपुर, उज्जैन, दिल्ली। एसएससी तक के वीरों एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपके पास कोई बंदा लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, आप उसको पूछो कि जंतर मंत्र कहाँ कहाँ है बता तो, वरना सुरेंद्र सर ने ट्रिक बताई है, वाह मैं जाऊं दिल्ली। ओके, ऐसे याद कर लेना मेरे वीर। अगला देखो 13 नंबर पर आता है बीवी का मकबरा। भाई साहब बीवी का मकबरा गुरुजी सेम कॉपी है ताजमहल की, ताजमहल की कॉपी में बना हुआ, डिट्टो ताजमहल की कॉपी है मेरे वीरे बीवी के मकबरा। इसे दोस्तों एक बार प्रश्न भी पूछा है कि ताजमहल की प्रतिकृति निम्न में से कौन सा है। प्रतिकृति मतलब हूबहू कॉपी बना हुआ, लेकिन वहां पर भाई साहब नागौर का संगमरमर नहीं है। ताजमहल तो नागौर का भाटा, नागौर का संगमरमर ले गया गया, लेकिन उस भाई इस बीवी के मकबरे में जो है नागौरी भाटा नहीं है, याद रखना, नागौरी संगमरमर नहीं लगाया है। लेकिन भाई साहब कॉपी सेम की है। कॉपी किसने की, औरंगजेब ने। बेटा किसका, शाहजहां का। भाई बाप करेगा बेटा भी करेगा वैसा ही, याद रखना। उसने बाप ने अपनी बीवी की याद में बनाया, इसने भी अपनी मुमताज की याद में, अपनी 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 मेरे वीर इनके इसने भी अपनी बीवी की याद में बनवा दिया। मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाया, औरंगजेब ने भी भाई साहब बीबी का मकबरा बना डाला, याद रखना। तो बीबी का मकबरा कहां पर है, औरंगाबाद। कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र में। निर्माण किसने कराया, औरंगाबाद से याद रखना है। निर्माण किसने, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है जी। फिर आता है दोस्तों 14 नंबर गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया गुरुजी कहां पर है, मुंबई में। एक है दोस्तों इंडिया गेट, कहां पर है, दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, मुंबई में। दोस्तों इसका आर्किटेक्ट पूछा जाता है, वास्तुकार विठल क्लॉक, आपको याद रखना है। ठीक है, विठल क्लॉक, विठल क्लॉक इसका आर्किटेक्ट है, आपको याद है। वास्तुकार, डिजाइनर कौन है, विठल क्लॉक। ठीक है, विठल क्लॉक ने इसको डिजाइन किया है। गेटवे ऑफ इंडिया को कहां पर है, मुंबई में है। जल्दी से नोट कर लीजिए सोल्जर्स, 1 मिनट का समय दे रहे हैं। कब ऑन, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, ठीक है गुरुजी, ओके जल्दी नोट करो फिर। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसमें जॉर्ज विठल क्लॉक है ना, इसके आगे जॉर्ज अंग्रेज है, नाम है जॉर्ज विठल क्लॉक, जॉर्ज विठल क्लॉक। ठीक है, इंडिया गेट का डिजाइनर था लुटियंस, ये है जॉर्ज विठल क्लॉक। जल्दी से नोट करो फिर। ये इंडिया गेट आपके सामने दिखाई दे रहा है, इंडिया गेट, ये है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। दोस्तों आगे बात करते हैं, लो जी आगे। दोस्तों अगला स्थल आता, कितने नंबर हो गया गुरुजी, ये 14 नंबर हो गया। ये लो जी 15 नंबर पर, 15 नंबर पर आता है इंडिया गेट। ये रहा आपके सामने भाई साहब इंडिया गेट। इंडिया गेट कहां पर है, दिल्ली में है, नई दिल्ली में। दोस्तों इसका डिजाइनर कौन है गुरुजी, डिजाइनर, डिजाइनर लुटियंस है। कौन है, लुटियंस। ओके, ये आपको याद रखना है। अगला दोस्तों आता है 15 के नंबर बाद में आता है 16 नंबर, कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर दोस्तों आप सबको पता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है, सन टेम्पल कहां पर है सोल्जर्स, ये याद रखना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर या कोणार्क इसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, पूरी उड़ीसा में है। ये दोस्तों इसकी आकृति 10 रुपये के नोट पर है, इसकी आकृति 10 रुपये के नोट पर है, आपको याद रखना है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, UNESCO, यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 1984 में, आपको याद रखना है। जो कोणार्क मंदिर है इसे सन टेम्पल, कोणार्क सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, पूरी ओडिशा में है। 17 नंबर पर दोस्तों आता है जगन्नाथ मंदिर। कहां पर, जगन्नाथ मंदिर। ये जगन्नाथ मंदिर भी पूरी ओडिशा में है दोस्तों, याद रखना। कहां पर है, पूरी ओडिशा में है।
ठीक है। अगला आता है 18 नंबर पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर। भाई साहब दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर गुरुजी कहाँ पर है? माउंट आबू में। माउंट आबू बहुत ही ठंडा प्रदेश है, बहुत ही ठंडा स्थान है। क्या भाई साहब यहाँ पर नज़ारा है। राजस्थान के सिरोही में है माउंट आबू, और जो भी माउंट आबू गया दिल आ गया भाई साहब उसका। उस पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान में। और 19 नंबर पर है कामाख्या माता का मंदिर। कामाख्या माता का मंदिर कई बार प्रश्न पूछा है, असम में हो जाएगा गुरुजी। कहां पर? असम में कामाख्या माता का मंदिर। जल्दी से नोट कर लीजिए फिर। जल्दी से नोट कर लीजिए। एक दोस्तों सोमनाथ मंदिर भी आपको पता है, यहां पर लिख लीजिए सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर ये कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल कहां पर है? गुजरात में। आगे चला, ये लो जी। अगला दोस्तों कितने नंबर पर हो गया अपना? यहां तक कितने नंबर हो गए भाई साहब? 19 20 नंबर। ये लो 21 नंबर। गुरुजी 21 नंबर पर क्या है? मीनाक्षी मंदिर। भाई साहब मीनाक्षी, अरे मीनाक्षी आपकी भाषा तो मधुर है, आपकी भाषा मधुर है, बहुत ही प्यारी बोलती हो मीनाक्षी तुम। मीनाक्षी मधुर, मधुर से याद रखना, तमिलनाडु मदुरई ये जगह पड़ती है, ये सिटी है दोस्तों तमिलनाडु की मदुरई। अभी वर्तमान में यदि बात करें करंट अफेयर्स का प्रश्न बन सकता है, भारत की सबसे अस्वस्थ शहर कौन सा है? सबसे डर्टी शहर, अनक्लीन, अनक्लीन शहर, अस्वस्थ शहर कौन सा है भारत का? दोस्तों ये मदुरई तमिलनाडु वाला है। लेकिन यदि पूछे स्वच्छ शहर कौन सा है, साफ सुथरा, इंदौर है, आपको याद रखना है। अस्वस्थ मदुरई है, ठीक है जी। और मीनाक्षी तेरी भाषा मधुर है भाई साहब। 22वां देखो शबरीमाला मंदिर। शबरीमाला मंदिर भाई साहब कई बार प्रश्न में पूछा है दोस्तों, केरल में हो जाएगा। ओके, अगला आता है 23 नंबर पर पर्यटन स्थल स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल गुरुजी, हाँ जी गोल्डन टेम्पल सोने वाला, ये गुरुजी अमृतसर पंजाब में है। सोल्जर्स आपको याद रखना है, अमृतसर को कौन नहीं जानता है रे। अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 वैशाखी का दिन, वो जनरल डायर, नहीं भूलेंगे वो दिन मेरे वीरे। हिस्ट्री में पढ़ूंगा आपको बहुत ही शानदार तरीके से। अगला दोस्तों आता है 24 नंबर पर हवा महल। हवा महल एयरफोर्ट है। हवा महल कहां पर है गुरुजी? जयपुर में है, राजस्थान में। जयपुर राजस्थान में। निर्माण किसने करवाया? महाराणा प्रताप सिंह ने। दोस्तों इसका निर्माण 1799 ईस्वी में करवाया रे। 1799 ईस्वी में दोस्तों, 1799 में इसका निर्माण करवाया महाराणा प्रताप सिंह ने। दोस्तों याद रखना दोस्तों, इसका हवा महल का वास्तुकार कौन था गुरुजी? वास्तुकार डिजाइनर कौन था गुरुजी? ये भी प्रश्न पूछा है। हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता था। कौन था? लालचंद, लालचंद उस्ता, ये आपको याद रखना है, लालचंद उस्ता था। ठीक है। और इसी प्रकार यदि पूछे ताजमहल का, तो ताजमहल का निर्माण तो आगरा में दोस्तों शाहजहां ने करवाया है। कहां पर? आगरा में है कहां पर गुरुजी? आगरा में है। निर्माण शाहजहां ने करवाया मेरे वीरे। इसका डिजाइनर कौन है गुरुजी? इसका डिजाइनर कौन है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ जी, तो इसका आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट डिजाइनर कौन है मेरे वीरे? उस्ताद अहमद लाहौरी है। उस्ताद, उस्ताद, उस्ताद अहमद लाहौरी है। उस्ताद अहमद लाहौरी इसका आर्किटेक्ट है, डिजाइनर है, आपको याद रखना है। ठीक है, जल्दी से नोट करो दोस्तों। ताजमहल को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया 1983 में, आपको याद रखना है। ठीक है जी, जल्दी से नोट करो, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया है। ओके नाइस।
अब देखो दोस्तों आगे, हवा महल तक हो गया, ताजमहल तक हो गया, आगे बात करते हैं। कितने साइड हो गए मेरे वीर, कितनी साइड हो गई? 24 और ये 25। आगे देखो 26 नंबर दोस्तों आता है साबरमती आश्रम। क्या बात है, साबरमती आश्रम, इसका निर्माण महात्मा गांधी ने करवाया। साबरमती अहमदाबाद गुजरात में, आपको याद रखना है, इसका निर्माण महात्मा गांधी ने गुजरात में इसका निर्माण दोस्तों याद रखना है। 27 नंबर आता है शालीमार। शालीमार बाग दोस्तों जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है, आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर वालों सही बता रहा हूं दोस्तों, श्रीनगर में है, याद रखना है। जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया। जहांगीर, जहांगीर जिसका बचपन का नाम आप सबको पता है सलीम था, ठीक है, सलीम, इसने इसका निर्माण करवाया, आपको याद रखना है। 28 नंबर पर आता है मेहरानगढ़ दुर्ग। ये लो मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है गुरुजी? ये जोधपुर में है गुरुजी। ये जोधपुर कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर गुरुजी राजस्थान का एक जिला है जोधपुर, और मैं वहां से आपके बीच लाइव हूँ मेरे वीर। जोधपुर शहर जिसे ब्लू सिटी कहा जाता है, नीला शहर कहा जाता है, राजस्थान में दोस्तों जोधपुर स्थित, आपको याद रखना है। और जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है, याद रखना। ये मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है, याद रखना। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़ियाटुक, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बड़ा हुआ है दोस्तों। इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया 1459 ईस्वी में, आपको याद रखना है। 1455, अब मेरे वीर 1459 ईस्वी में आपको इसका निर्माण याद रखना है। ओके जी, अगला देखो 27 28 के बाद 29 नंबर मेरे वीर, घाघरोन का किला। घाघरोन का किला गुरुजी कहां पर है? ये दोस्तों झालावाड़ में है। कहां पर है? झालावाड़। ये भी गुरुजी कहां पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है मेरे वीर, राजस्थान में। देखो घाघरा पहने हुए ऐसे ऐसे चलती है जैसे झाला दे रही है, भाई साहब घाघरे का झाला दे रहे हैं, ऐसे ऐसे ठुमक ठुमक चलती है मेरी वीरे, तो झाला ऐसे ऐसे झाला दे रहे हैं भाई साहब, घाघरा से झाला दे रहे हैं, तो झालावाड़ में हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर आता है दोस्तों नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला ये कहां पर है गुरुजी? जयपुर में है, राजस्थान में, जयपुर में नाहरगढ़ का किला। इससे एक छोटी सी स्टोरी है। रोज ये माधो सिंह ने बनवाया इसका निर्माण, रोज कारीगर इसका निर्माण करते हैं, शाम को घर जाते हैं, सुबह आते हैं, भाई साहब किला तो खत्म, बाय बाय टाटा, किला तो ध्वस्त हो गया, किला तो ढह गया। दूसरे दिन वापस आया, फिर किला ढह गया मेरे वीरे। ऐसा प्रोग्राम चलता रहा, ऐसा प्रोग्राम चलता रहा, 3-4 दिन तक ऐसा सेम सेम चला। कारीगर ने कहा भाई एक दिन मान लिया, 2 दिन मान लिया, रोज ऐसा हो रहा है, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़, दया कुछ तो गड़बड़ है। फिर मेरे वीरे क्या हुआ, यहाँ पर एक ज्योतिष रहता, उसने कहा कि यहाँ पर एक नारसिंह नाम का भोमिया रहता है, यहाँ पर एक नारसिंह नाम का भोमिया रहता है, उसके नाम पर इस किले का नाम रख दो, उसके नाम पर इस किले, इस दुर्ग का नाम रख दो। फिर इसका नाम रख दिया नाहरगढ़ भाई साहब। तो फिर ये दुर्ग भाई साहब जैसा बनाया वैसा ही रहा, याद रखना है। तो नाहरगढ़ का किला कहाँ पर है? जयपुर में, ये आपको याद रखना है, जल्दी से नोट करो। जयपुर में काफी दुर्ग है, नाहरगढ़ दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग है मेरे वीरे, ठीक है, काफी पढ़ेंगे अपन, जल्दी से नोट करो। फिर थोड़ी भूख लग गई, खाना खाया नहीं क्लास से पे क्लास, इससे पहले और क्लास थी एक, अब ये ले रहा हूँ, तो बस थोड़ा सा नाश्ता, जल्दी नोट करो। आगे देखो 30 नंबर हो गए, 31 नंबर, ये लो जी दोस्तों। अगला है उमेद भवन। गुरुजी उमेद भवन, हाँ जी, ये भी जोधपुर में है दोस्तों। उमेद भवन को दोस्तों चित्र पैलेस भी कहा जाता है। क्या कहते तो? चित्र पैलेस, चित्र पैलेस गुरुजी, ये चित्र के पत्थरों से बना हुआ है, चित्र पैलेस मतलब भवन, चित्र पैलेस भी कहा जाता है। जोधपुर वालों ये इधर वाला है ना अपने
सर्किट हाउस से इधर वाला जो बना हुआ ना, रातानाडा की तरफ, जहां पर प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई दोस्तों, इसी क्षेत्र पैलेस में, इसी उमेद भवन में निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया। दोस्तों इस उमेद सिंह वाले, दोस्तों इस उमेद भवन में याद रखना है घड़ियों का सबसे बड़ा संग्रहालय, मेरे वीरे वॉच म्यूजियम, घड़ियों का सबसे बड़ा संग्रहालय बना हुआ है इसमें दोस्तों। घड़ी वॉच का, घड़ियों का सबसे बड़ा संग्रहालय बना हुआ है, संग्रहालय बना हुआ है, आपको याद रखना है, मतलब वॉच म्यूजियम बना हुआ है, आपको याद रखना। इसमें क्या बना हुआ गुरुजी? वॉच म्यूजियम बना हुआ है, बहुत ही प्यारा। ठीक है जी, ओके, आवाज वगैरह प्रॉपर है, डन है, ठीक है, नाइस। टेक्निकल टीम बहुत ही शानदार सपोर्ट मिल रहा है अपने यहाँ पर, टेक्निकल टीम का मेरे वीरे आपके साथ है बस शानदार तरीके से मेरे वीरे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि जो उमेद भवन है ये सबसे बड़ा आवासीय महल भी है, रेजिडेंटली मेरे वीरे बहुत ही बड़ा पैलेस है। आवासीय मतलब गुरुजी बहुत सारी इसमें जनता बैठ सकती है, एक पूरा गांव बैठ सकता है। सबसे बड़ा आवासीय महल मेरे वीरे इसी में बना हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, आवासीय महल मतलब गुरुजी लार्जेस्ट रेजिडेंटली मेरे वीरे पैलेस अपन कह सकते हैं। ठीक है, 31 फिर 32 नंबर आता है। लाल किला, गुरुजी लाल किला कहां पर है? दिल्ली में है गुरुजी। निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। गुरुजी ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने, हाँ जी। लाल किले का निर्माण भी शाहजहां ने, हाँ जी, आपको याद रखना है। इसको यूनेस्को में शामिल किया, हाँ जी, 2007 में, लेकिन वो लिस्ट यूनेस्को वाली मैं अलग से करवा दूंगा आपके लिए शानदार तरीके से। ठीक है, ओके, आगे देखो 33 नंबर आता है फतेहपुर सीकरी। गुरुजी फतेहपुर सीकरी तो आगरा में है गुरुजी, इसका निर्माण अकबर ने करवाया, हाँ जी, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया। दोस्तों 34 नंबर पर आता है आगरे का किला, आगरा फोर्ट। आगरे का ताजमहल अलग है, आगरे का किला अलग है। ओके, ये दोस्तों कहां पर है? आगरा उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना है, और निर्माण अकबर ने करवाया। ओके ओके जी। 35 नंबर पर दोस्तों आता है शीश महल, शीश महल, खास महल, दीवाने एक खास। ये दोस्तों तीनों महल है, याद रखना, शीश महल, खास महल और दीवाने एक खास। गुरुजी ये तीनों कहां पर है? दोस्तों ये तीनों याद रखना आगरा में है, ये तीनों आगरा में है। इनका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। ओके, तो ये आपको जल्दी से नोट कर लीजिए मेरे वीरे। फास्टली जल्दी से नोट कर लीजिए। रेजिडेंसी हाउस, आवासीय महल, सबसे बड़ा आवासीय महल, विश्व का सबसे बड़ा। आगे देखो, फिर आगे दोस्तों आते हैं जामा मस्जिद। गुरुजी ये जामा मस्जिद कहां पर बनी हुई है? आगरा में। गुरुजी ये मोती मस्जिद कहां पर बनी हुई है? आगरा में। गुरुजी इन दोनों का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। गुरुजी एक जामा मस्जिद तो दिल्ली में भी है, हाँ जी, दिल्ली में भी है, उसका निर्माण भी किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया मेरे वीरे। ओके, आगे देखो चार मीनार। गुरुजी चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद में। गुरुजी इसका निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया। किसने? कुली कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह, ये आप याद रखना है। ठीक है जी, अगला देखो दरगाह अजमेर शरीफ, हाँ जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। गुरुजी कहां पर है? अजमेर राजस्थान में है दोस्तों, अजमेर राजस्थान में ये दोस्तों दरगाह बड़ी हुई है। किनकी है गुरुजी? ख्वाजा मोइनुद्दीन, याद रखना मेरे वीर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुभ अपने याद रखना है यहाँ पर। ख्वाजा 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 मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती की दरगाह, चिश्ती की दरगाह है, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। उर्स यानी मेला, मेले को उर्स कहते हैं, मेला भरा जाता है, अजमेर में है। और दोस्तों अगला आता है आराम बाग। गुरुजी नंबर भूल गए का? हाँ जी 35 नंबर याद रखना दोस्तों। 36, 37, 38, 39, 40, ये लो जी 40 नंबर पर क्या पड़े? आराम बाग। गुरुजी आराम हाँ कहां पर करेंगे? घर में करेंगे। आराम कहां पर करेंगे? घर में करेंगे। कहां पर? घर में, आगरा। ओके गुरुजी आराम कौन करेगा? बाबर करेगा भाई साहब। इसका निर्माण किसने कराया? बाबर ने। बाबर बोले तो बा। आराम कहां पर करेंगे? आराम कहां पर करेंगे? घर में करेंगे। और घर में आराम कौन करेगा? बा करेगा। बा मतलब दादाजी, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर को बा बोलते हैं अपन, दादा को बा बोलते हैं। तो दोस्तों आराम कहां पर करेंगे? घर में। और घर में कौन करेगा? बा करेगा। बाबर इसका निर्माण करवाया। ओके जल्दी से छाप लो रे मेरे वीरो। आपका भी खाने का मन कर रहा कुछ तो खा लेना, क्लास खत्म करके खा लेना आराम से, है ना? कोई ना, ठीक है मेरे वीरे, आराम से आपको भी खिलाएंगे, जरूर आया ना। वर्दी लेके आ जाओ, बस जल्दी से जॉब लेके आओ गवर्नमेंट की, फिर स्टूडियो में आपको खाना खिलाएंगे, बहुत ही शानदार होटल में लेके जाएंगे मेरे वीरों को। ओके जी, मिठाई खिलाएंगे, आप खुद मिठाई लेके आओगे मेरे पास, मुझे पता है। आप बस एक बार सिलेक्शन ले लो और अपने इस नंबर पर एसएमएस कर देना, गुरुजी सिलेक्शन हो गया है 9413513647। वैसे मेरे नंबर सबके पास है, आप आराम से कॉल कर देना और मैसेज कर देना और आ जाना भाई साहब अपने जोधपुर राजस्थान में, आपका वेलकम है। पलके बिछा है बैठे हैं, खम्मा गणी राम राम शाह। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो ये लो जी, आगे दोस्तों अपन पढ़ते हैं, कुछ और साइट है, कुछ और पर्यटन स्थल है। ये लो जी 41 नंबर। गुरुजी ये क्या है? 41 नंबर वेल्लोर मठ। हाँ जी, ये कहां पर है गुरुजी? कोलकाता में है दोस्तों। इसका निर्माण, वेल्लोर मठ का निर्माण गुरुजी किसने करवाया? स्वामी विवेकानंद जी ने। हाँ जी, ये वही विवेकानंद है जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की मेरे वीरे। अगला देखो 42 नंबर दोस्तों, शांति निकेतन। गुरुजी शांति निकेतन, किसी को शांत रखना है, कोई शांत नहीं रह रहा है, किसी को शांत रखना है तो उसके गाल पर चापटा मारो भाई साहब, उसके गाल पर चापटा मारो। तो शांति निकेतन कहां पर है? गाल से पश्चिम बंगाल। इसका निर्माण किसने करवाया? रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने, आपको याद रखना है। 43 नंबर दोस्तों, गोल गुबंद। गोल गुबंद या गोल गुबंज कहां पर है? बीजापुर। बीजापुर कहां पर है? कर्नाटक में, ये आपको याद रखना है। अगला देखो 44 नंबर दोस्तों, आमेर का दुर्ग है। आमेर का दुर्ग, आमेर का दुर्ग कहां पर है? जयपुर में है। निर्माण राजा मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया। ओके, एक दुर्ग और याद आ रहा है मुझे, जिसका नाम है सोल्जर्स जयगढ़ दुर्ग। क्या नाम है? जयगढ़ दुर्ग, आपको याद रखना है। जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर में है दोस्तों, आपको याद रखना है जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग में दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। एशिया की याद रखना है, एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप दोस्तों इसी जयगढ़ में है, आपको याद रखना है। ठीक है जी, एशिया की सबसे बड़ी गुरुजी क्या है? तोप है, आपको याद रखना है। तोप भाई साहब, ये ऐसी जोरदार बड़ी तोप रखी हुई है, जब गोला दागा जाता है बूम। ओके, ये सबसे बड़ी तोप जयगढ़ में है, याद रखना है, जयपुर में है स्थित है। जल्दी से 45 साइट अपन ने दोस्तों बात करी, जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों। अगला जो इसी पर्यटन स्थल में है, मकबरे और गुफाएं, केव्स। आप बोलो तो मैं इसी में करवा देता हूं या अलग से टॉपिक लेके आ जाऊं, महत्वपूर्ण शासकों के मकबरे। आप बोलो तो इसी में करवा देता हूं या आप बोलो तो अलग से मकबरे और गुफाएं। ये देखो ये मकबरे है, या मैं अगली क्लास में मकबरे करा दूंगा, ठीक है। जो भी शासक है मेरे वीरे, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, बाबर, इनके मकबरे याद करवा दूंगा ट्रिक से अगली क्लास में, ठीक है। और उसे अपन अगली क्लास में जो भी गुफाएं हैं उनकी बात कर लेंगे, केव्स, जैसे कि भीमबेटका की गुफा, कनेरी की गुफा, इन सब की बात कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक अपने ये बात करें, अपने 45
पर्यटन स्थल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा मेरे वीरे। ठीक है गुरुजी, हाँ जी, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से मैं, चुपचाप शानदार तरीके से आप चुपचाप बैठ जाइए, मैं बोलूंगा यहाँ पर, आपको नहीं बोलना है। ठीक है जी, ओके जी, ये लो रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद आराम से आप नोट कर लेना। ठीक है, ये लो जी दोस्तों, अपन ने पढ़ा जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है राजस्थान में, आमेर दुर्ग जयपुर में राजस्थान में, गोल गुबंद बीजापुर कर्नाटक में है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, निर्माण रविंद्रनाथ टैगोर ने करवाया, वेलोर मठ दोस्तों कोलकाता में है, स्वामी विवेकानंद ने इसका निर्माण करवाया, और दोस्तों आरामबाग आगरा में है, निर्माण बाबर ने करवाया, आपको याद रखना है। दरगाह अजमेर शरीफ साहब की अजमेर में है राजस्थान में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। चार मीनार हैदराबाद में है, निर्माण कुतुब शाही ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों। और अगला दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर मोती मस्जिद आगरा में है, और जामा मस्जिद भी आगरा में है, आपको याद रखना है। ठीक है जी, जामा मस्जिद कहां पर है? आगरा में। मोती मस्जिद कहां पर है? आगरा में। निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने इसका गुरुजी निर्माण करवाया। आगे दोस्तों देखो पढ़ते हैं अपन, शीश महल कहां पर है? आगरा में। खास महल कहां पर है? आगरा में। दीवाने एक खास कहां है? आगरा में। निर्माण शाहजहां ने करवाया। आगरा फोर्ट, आगरे का किला कहां पर है? आगरा में। निर्माण अकबर ने करवाया दोस्तों, आपको याद रखना है। फिर दोस्तों आता है फतेहपुर सीकरी, कहां पर है? आगरा में। निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया दोस्तों। फिर आता है लाल किला, लाल किला कहां पर है दोस्तों? दिल्ली में है। निर्माण किसने करवाया लाल किले का दोस्तों? शाहजहां ने करवाया। उमेद भवन कहां पर है? जोधपुर में दोस्तों। उमेद भवन कहां पर है? जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह ने। ओके, फिर दोस्तों अपन ने पढ़ा नाहरगढ़ का किला जयपुर राजस्थान में, गागरोन का किला झालावाड़ राजस्थान में, मेहरानगढ़ का दूरा जोधपुर राजस्थान में, शालीमार बाग श्रीनगर निर्माण जहांगीर ने करवाया। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, महात्मा गांधी ने इसका निर्माण करवाया। ताजमहल कहां पर है? आगरा में। हवा महल कहां पर है? जयपुर राजस्थान में। स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेंपल कहां है? अमृतसर पंजाब में। सबरीमाला मंदिर केरल में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। अगला पड़ा है कामाख्या माता का मंदिर असम में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर पुरी उड़ीसा में। इंडिया गेट दिल्ली में। अगला गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। जंतर मंतर जयपुर में भी है, और 5 जगह है जहां पर जंतर मंतर है, इसकी मैंने ये ट्रिक बताई थी। वाराणसी, मथुरा, जयपुर, उज्जैन, दिल्ली। वहां मैं जाऊं दिल्ली। मूसी रानी की छतरी अलवर राजस्थान में। हिलती मीनार है अहमदाबाद गुजरात में। फिर पड़ा फिरोजा का कोटला दिल्ली में। एलिफेंटा की गुफा मुंबई में। कनेरी की गुफा मुंबई में। एलोरा की गुफा औरंगाबाद में। अजंता की गुफा औरंगाबाद में। फिर दोस्तों अपन ने पढ़ा शानदार तरीके से यहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर एमपी में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में। कुतुब मीनार दिल्ली में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल की सूची आपके सामने कंप्लीट होती हुई, और अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे महत्वपूर्ण शासकों के मकबरे, और फिर पढ़ेंगे गुफाएं। ठीक है, और एक और टॉपिक स्टैटिक जीके का बाकी है, जो कि है आपके फेस्टिवल, त्योहार, मेले, त्योहार, महोत्सव। ठीक है, इनके बारे में अपन शानदार तरीके से क्लास लेके आएंगे। ओके, बहुत ही शानदार, आप पढ़ते रहिए। बाकी आपके YouTube पर मॉक टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, 8 बजे, 7:30, 8 बजे नाइट में शुरू हो जाते हैं मॉक टेस्ट, जरूर देखते रहना। अपना ख्याल रखें, YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अपने सभी दोस्तों को जो भी साथ में तैयारी कर रहे हैं उनको भी जरूर बताना कि YouTube है, नाम है जीके सीरीज। YouTube का नाम है जीके सीरीज, एप्लीकेशन का भी नाम है जीके सीरीज। एप्लीकेशन पर ये बहुत ही शानदार क्लासें चल रही है, बहुत ही कम पैसे में ये कोर्स दे रहा है आपका सुरेंद्र जोधपुर वाला। मेरे वीरे, मुझे जितना हो सके मेरे वीरों को शानदार तरीके से मेरे वीरे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। गरीब पैदा जरूर हुए लेकिन गरीब मरेंगे नहीं मेरे वीरे। बहुत ही शानदार बापू का सपना पूरा करेंगे। बापू गाड़ी में पास में बैठा रहेगा, अपन ऐसे गाड़ी चलाएंगे भाई साहब, शानदार। ओके, ये सपना पूरा करना है। जय हिंद, जय भारत मेरे वीरों।